क्वेश्चन में दिया है कि कोई व्यक्ति 3600 रुपये का ऋण लेता है, 40 किस्तों में चुकाने का प्रबंध करता है, जो कि समांतर श्रेणी में है। 30 किस्त देने के बाद वह उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ऋण का 1/3 चुका नहीं पाता है, तो पहली किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली किस्त क्या होगा? ए, प्रथम पद। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन, माना कि पहली किस्त बराबर ए और सार्वंतर मान लीजिए क्या हो जाएगा? सार्वंतर मान लेते हैं डी, जो कि होता ही है डी। ठीक है, देखिए 3600 रुपये ऋण लिया है, 3600 रुपये ऋण लिया है, मतलब कि टोटल सम 3600 योग 3600, मतलब कि एसएन हमें कितना दिया? 3600। 40 किस्तों मतलब कि 40 एन दे दिया हमें, एन बराबर 40। चुकाना है उसको, ये कन्फर्म है, मतलब कि ये उसको करना है। तो फार्मूले का यूज करते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह पे 3600 रख दिए, एन की जगह पे 40/2, 2a प्लस 40-1 इंटू डी, कटेगा 3600 बराबर 20, 2a प्लस 39d, 0 से 0 गया, 2 से 360 कटेगा, कितने बार में? 180 बार में। तो 2a प्लस 39d बराबर आ गया 180। इसे हम समीकरण 1 नाम देते हैं। अब देखिए, अब बोला है कि 30 किस्त देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बाकी 10 किस्त वह नहीं चुका पाता है, और बोला है कि प्रश्न में ऋण का 1/3 नहीं चुका पाता, तो जो ऋण नहीं चुका पाता यहाँ पे लिखते हैं 1/3 वो चुका नहीं पाता है, तो नहीं चुकाया गया ऋण क्या है? 1/3 ऋण का 1/3 मतलब 1/3। टोटल ऋण कितना है? 3600/1/3। काटेंगे कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। मतलब कि वो 1200 रुपये नहीं चुका पाया, तो 30 दिन में कितना चुकाएगा? 3600 माइनस 1200, तो 30 दिन नहीं, सॉरी किस्त, तो 30 किस्त में चुकाया गया ऋण क्या हो जाएगा? 3600 माइनस 1200, कितना हो जाएगा? 2400 रुपये। ये कितने दिन का है? ये 30 दिन का है। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पे एस एन कितना हो गया? 2400, एन हो गया 30, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह पे 2400 रखते हैं, एन की जगह पे 30/2, 2a प्लस 30 जब 30 रखेंगे, 30 माइनस से क्या हो जाएगा? 29d, कटेगा यहाँ पे 2400 बराबर 15, 2a प्लस 29d, तो 2a प्लस 29d बराबर क्या होगा? 2400/15। इसे काटिए 3 टेबल से, 800 बार में, ये 5 बार में, 5 से 800 कटेगा 40 बार में, 80 बार में कटेगा। अच्छा 16 बार में 80 आता है, 160 बार में, तो क्या हो गया? 2a प्लस 2a
प्लस 29D बराबर 160। इसे नाम देते हैं समीकरण 2। अब जब हम समीकरण 1 को और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें A और D का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें A और D का मान निकलेगा। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए A हम आसानी से निकाल लेंगे। तो समीकरण हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। एक में क्या है 2A प्लस 39D बराबर 180 और दूसरा समीकरण क्या है 2A प्लस 29D बराबर 160। अब इसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, इसमें सॉल्व करने में बहुत ही सिंपल है। घटा देते हैं, घटाने के लिए ना घटाते हैं। 2A ख़त्म, 39 में से 29 जाएगा तो 10D 20 आ जाएगा। तो D का मान क्या आ गया 20/10। तो D का मान आ गया 2। अब 2 किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में या सभी समीकरण 2 में, तो हमें A का मान आ जाएगा। तो D का मान हम 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से 2A प्लस 39D बराबर 180। 2A प्लस 39 गुने 2 180। 2A प्लस 78। 2A बराबर 180 माइनस 78। 2A बराबर कितना आ जाएगा 78 घटा देंगे तो 78 घटा देंगे तो 10 में 60 गया 2 102 आ जाएगा शायद। हाँ 102 आ गया। तो A का मान आया 102/2 51 बार में। तो उसका पहला किस्त क्या होगा 51 रुपये। इसीलिए पहली किस्त बराबर 51 रुपये। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।